शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आरयू में एबीवीपी कुलपति सचिवालय का घेराव किया गया और छात्र संघ चुनाव में सभी को मतदान का अधिकार देने की मांग की है। जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने सीएफओ जगदीश फुलवारी को 50,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया है। बीकानेर आयुक्त के खिलाफ मेयर का धरने के खिलाफ कुछ युवकों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। कुछ लोगों ने युवकों से मारपीट कर यज्ञ सामग्री फेंक दी। पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज करवाने की बात कही। धौलपुर के बसई गांव में खेत पर काम कर रहे दो भाइयों को एक दर्जन से अधिक लोगों ने घेर लिया और लाठी डंडों और सरियों से हमला कर दोनों भाइयों को लहूलुहान कर दिया। दोनों भाई लहूलुहान होकर खेत में गिर गए। आसपास के लोगों को आता देख आरोपी भाग गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। अलवर शहर के अखेपुरा मोहल्ले में रहने वाली एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई। मृतका के पति ने भाई और माता पिता को मौत की सूचना दी। परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों ने कहा कि दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। राजसमंद जिले के पसुंद में मार्बल व्यवसायी से मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम देने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी व्यवसायी के पास 1,23,000 और गले से सोने की चेन लेकर फरार हो गए। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने वारदात कबूल कर ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपियों से नकदी और जेवरात बरामद कर लिए। कोटा में पढ़ाई बंद कराने से एक नाबालिग नाराज होकर घर से निकल गई। नाबालिग पुलिस चौकी पहुंची और अपनी पीड़ा बताई, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए पिता को चौकी में बुलाया गया। पुलिस ने नाबालिग को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। काउंसलिंग में नाबालिग ने परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद समिति ने बालिका गृह में उसे अस्थायी आश्रय दिलवाया। अजमेर के जॉनसनगंज क्षेत्र में छात्रा ने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। आत्महत्या से परिवार को काफी गहरा सदमा पहुंचा है। बावजूद इसके परिजनों ने मृतका की आंखें दान करने का फैसला किया है। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे खनन माफियाओं के खिलाफ सर्च अभियान चलाया और कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। अलवर के हिंगोटिया का बास के पास खेतों में एक युवक अचेत पड़ा हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। जयपुर के एक बड़े कारोबारी समूह पर आईटी की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। जयपुर समेत कोटा में भी आयकर विभाग की रेड जारी है। सूत्रों की माने तो अब तक की जांच में तमाम अकाउंट्स के दस्तावेज आयकर विभाग के अधिकारी खंगाल चुके हैं। इस कार्रवाई में 45 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। आयकर विभाग के अधिकारी 1 दर्जन से अधिक लॉकर खोलने की तैयारी में है। ये कार्रवाई लंबी चल सकती है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल परिसर से 4 महीने के एक बच्चे का अपहरण हो गया। अपहरण की इस वारदात के कई घंटे बीतने के बाद भी किडनैप बच्चे और किडनैपर का सुराग नहीं लगा है। आपको बता दें कि ये वारदात बुधवार शाम 5 बजे एसएमएस अस्पताल के बांगड़ यूनिट के गेट नंबर 5 पर हुई। जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस सीसीटीवी फुटेज में सामने आए अपहरणकर्ता की तलाश कर रही है। श्रीगंगानगर में एक कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके भाई की मदद से अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। वारदात लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र के रूपावली जोहड़ी की है, जहां सुलोचना पिछले 8 साल से अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। हत्या की आरोपी पत्नी अपने प्रेमी सहित मौके से फरार हो गई। कोटा में अवैध बजरी खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बजरी और गिट्टी से भरे 18 ट्रकों को जब्त किया गया। जैसलमेर के अड़बाला में 2 बच्चों सहित एक महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला ने घर के आंगन में बने टांके में कूदकर जान दे दी। भरतपुर जिले के नदबई क्षेत्र में स्थित शराब के ठेके को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर गले में रखे 1,85,000 रुपए की चुरा लिए और फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी की सहायता से अज्ञात चोरों का सुराग लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। बूंदी जिले के दही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां प्रसव के लिए आई एक गर्भवती महिला की डिलीवरी मेडिकल स्टाफ ने नहीं की और उसे बूंदी के मातृ एवं शिशु अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस दौरान पीड़िता के परिजनों ने सोनोग्राफी रिपोर्ट में बच्ची की नॉर्मल डिलीवरी करवाने की गुहार लगाई, लेकिन चिकित्सा कर्मियों ने नहीं सुनी और महिला को रेफर कर दिया। बूंदी जाते समय एम्बुलेंस में कुछ देर बाद ही महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई। कोटा में विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने विवाहिता की अश्लील वीडियो बनाकर कई बार दुष्कर्म की और जान से मारने की धमकी दी। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ की सिटी थाना पुलिस ने हाईवे पर कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।
पकड़े गए दोनों आरोपियों से 20 किलो अवैध पोस्त बरामद कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। भीलवाड़ा जिले के रायला कस्बे की जनता कॉलोनी में बुधवार की रात 3 लोगों ने चाकू मारकर दंपत्ति को घायल कर दिया। चाकूबाजी की इस घटना से कॉलोनी में दहशत फैल गई। उधर घायल दंपत्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरेआम चाकूबाजी की घटना से जनता कॉलोनी में दहशत फैल गई। घायल दंपत्ति को पहले रायला और बाद में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां दंपत्ति को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। कोटा में अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई करने गए पुलिस कांस्टेबल पर जानलेवा हमला करने के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीसरे बदमाश को भी बापरदा गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मामले में 2 आरोपी गोवर्धन और भोजराज को घाटोली के घने जंगलों से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने झूठी शादी करवाकर लोगों से ठगी करने वाले फरार दलाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दलाल पिछले 2 साल से फरार था। वहीं फरारी के दौरान आरोपी दलाल गुजरात में एक मंदिर का पुजारी बनकर रह रहा था। झुंझुनू में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे डंपर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। बसई नदी में बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है, जिस पर टीम गठित कर नाकाबंदी की गई। डूंगरपुर जिले में पुलिस की विशेष टीम ने क्वार्ट्ज पत्थर का अवैध खनन करते हुए जेसीबी मशीन को जब्त किया। पुलिस ने जेसीबी चालक को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने जिले में अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। उदयपुर के सायरा इलाके में स्थित ढूंढी गांव में चोरों ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने गांव में 5 मकानों के ताले तोड़ दिए। वहीं कुछ घरों से नकदी और सोने चांदी के सामान भी चुराकर फरार हो गए। शातिर चोरों ने आसपास के मकानों को बाहर से बंद कर दिया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने अलग अलग मकानों से करीब 50,000 की नकदी और 3 लाख के गहने चोरी किए। डूंगरपुर जिले की आसपुर थाना पुलिस ने शराब तस्करी करते एक कार को जब्त किया। पुलिस की ओर से थाना क्षेत्र के गोलगांव के पास उदयपुर बांसवाड़ा मार्ग पर नाकेबंदी की गई। इस दौरान जीजे नंबर की एक कार को रुकाया गया, वहीं उसकी तलाशी ली गई। इस दौरान कार में अलग अलग बॉक्स बनाकर उसमें शराब की बोतलें छिपाकर रखी हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा में पिछले 15 दिनों से बड़ी संख्या में चोरी की वारदातें पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बाद बीती रात तो दौसा पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर थी। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को दिखाई देने पर रोका जा रहा था और संतोष पर जवाब नहीं देने पर शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किया गया। अलवर में तेज रफ्तार कार की चपेट में 3 लोग आ गए। हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। मरने वालों के नाम में कृष्णा देवी और उनके बेटे भजनी राम शामिल हैं। ये सभी अलवर के ही जटियाना गांव के रहने वाले हैं। भरतपुर जिले के बयाना में गांधी चौक चौराहे के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने बाइक चालक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के हाथ और पैरों में गंभीर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं उसका उपचार चल रहा है। कोटपुतली के शाहपुरा कस्बे में एक स्कूटी अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में स्कूल जा रही स्कूटी सवार 2 छात्राएं घायल हो गई। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि छात्रा पायल और भावना स्कूटी से स्कूल जा रही थी। रास्ते में दिल्ली रोड पर बारिश की वजह से स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसल गई। कोटा के इटावा नगर में स्थित जयपुर विद्युत वितरण निगम के 33 केवी जीएसएस के फीडर 1 के ब्रेकर में देर रात अचानक आग लग गई। आनंद फानन में नगर की सप्लाई बंद कर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 8 पर बीती रात एक डंपर और ट्रेलर की टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झुंझुनू में रामपुरा पेट्रोल पंप के पास कार का टायर फटने से हादसा हो गया। टायर फटने के बाद मकान में कार जा घुसी। हादसे में 3 लोगों की मौत। झुंझुनू के बुहाना कस्बे में पानी की टंकी के पास पत्थर रोड़ी से भरे ट्रक के टायरों में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ट्रक चालक और खलासी की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक में क्षमता से ज्यादा पत्थर रोड़ी भरे होने के कारण टायरों में आग लग गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय विदेश सेवा और रॉयल भूटान सर्विसेज के अधिकारियों से संवाद किया, जिसमें उन्होंने कहा कि विदेश सेवा का आपका कार्य काफी चुनौतीपूर्ण है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कल कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होगा। राजस्थान में भी प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राजधानी जयपुर में पहले सिविल लाइंस फाटक पर सभा होगी, जिसके बाद राजभवन घेराव का प्रयास होगा। इस विरोध प्रदर्शनों को सफल बनाने के लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। नागौर में सरपंच संघ पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा को हटाने की मांग को लेकर जयपुर कूच के लिए रवाना हुए। जयपुर कूच के दौरान नागौर सरपंच संघ सदस्य जोबनेर के ड्योढ़ी गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रमेश मीणा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ का कहना है कि जब तक निलंबित कार्मिकों को बहाल नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल के महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले पर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में
दौसा में सैनिक समाज ने प्रदर्शन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से महाराष्ट्र के राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग रखी गई। साथ ही महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा पूरे देश के सामने माफी मांगने की भी मांग की गई। टोंक के बनेठा में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। किसानों को तहसील बनेगा में ग्राम सेवा सहकारी समिति के सामने पंचायत की जमीन पर पक्के निर्माण को हटाने की मांग कर रहा है। दरअसल पंचायत ने पट्टा निरस्त कर जमीन बेचने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और तहसीलदार की मिलीभगत से निर्माण कर लिया गया। निगम आयुक्त पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज बीकानेर नगर निगम के मेयर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए और निगम आयुक्त पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ में छात्र संघ चुनाव की घोषणा होती कैंपस की रार सड़कों तक पहुंचने लगी और जिले में सक्रिय दोनों ही प्रमुख छात्र संगठन आमने सामने होते दिख रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान हाथों में तख्तियां लिए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कोटा में आज करीब आधे शहर में बिजली गुल रहेगी। शहर के अलग अलग इलाकों में 1.5 से 5 घंटे तक विद्युत व्यवस्था ठप रहेगी। विद्युत लाइनों के रखरखाव और दुरुस्तीकरण कार्य के चलते शटडाउन किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष सचिव विष्णुदेव बूंदी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सचिव विष्णुदेव ने अधिकारियों की बैठक की, जिसमें अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उदयपुर में बड़गांव के पालड़ी गांव में आज सुबह पैंथर ने गाय के बछड़े को अपना शिकार बना लिया। सुबह जब ग्रामीण उठे तो बछड़े को इस हालात में देखा तो होश उड़ गए। ग्रामीणों ने पैंथर के बछड़े पर हमले की जानकारी वन विभाग को दी। साथ ही क्षेत्र में पैंथर के मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग से पिंजरा लगाने की बात कही। भरतपुर में एक और सरकार मनरेगा योजना के तहत गांव के गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर रही है। वहीं दूसरे गांव में कथित दबंग ऐसे कार्यों में रोड़ा बने हुए हैं। ग्राम पंचायत गाजीपुर में मनरेगा मजदूर महिलाओं ने बयाना प्रभारी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें गांव की सरकारी जमीन पर दबंगों की ओर से अतिक्रमण कर कब्जा कर लेने और मनरेगा महिला मजदूरों के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर उतारू हो जाने की शिकायत की। वहीं अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है। कोटा में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 38 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 10 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जबकि 445 मरीजों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 10 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पतंजलि योग समिति की ओर से प्रतापगढ़ के योग भवन में जड़ी बूटी दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर योग भवन परिसर में औषधीय गुणों से युक्त पौधे भी लगाए गए। इसी के तहत सुबह योग भवन में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में योग साधकों ने भाग लेकर हवन में आहुति दी। राजसमंद में भगवान परशुराम महादेव के 3 दिवसीय मेले के अंतिम दिन भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें ख्यातनाम कलाकारों ने एक से बढ़कर एक मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस ऐतिहासिक भजन संध्या में हजारों की भीड़ मौजूद रही। मंदिर ट्रस्ट में सहयोग राशि देने वाले का परशुराम की छवि भेंट कर सम्मान किया गया। टोंक में डिग्गी कल्याण जी मेले का आज दूसरा दिन है। मेले की शुरुआत से ही मंदिर में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। आज शाम से पदयात्राओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा, जो 5 दिन चलेगा। कल शाम के बाद डिग्गी कल्याण जी के मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने आएंगे। कुष्ठ रोग निवारण को लेकर भी मंदिर की मान्यता जुड़ी हुई है। कोटा में महिला की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान कर मानवता की मिसाल कायम की। MBS अस्पताल के ICU वार्ड में भर्ती पिंकी हेड़ा की मौत के बाद परिवार ने उनका नेत्रदान किया। अजमेर के छतरी योजना मुक्तिधाम से सामाजिक बदलाव की एक सुखद तस्वीर सामने आई है, जहां वैशाली नगर इलाके में रहने वाली रंजना भट्टाचार्य की मृत्यु के बाद परिवार में पुत्र नहीं होने पर बेटी ने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज में एक नई सकारात्मक सोच और बदलाव का संदेश दिया। रंजना भट्टाचार्य की हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था, जिसके बाद बेटी अनुष्का ने मां की अर्थी को न सिर्फ कंधा दिया, बल्कि मुक्तिधाम में उनके पार्थिव देह को मुखाग्नि देते हुए अपनी मां को नम आंखों के साथ अंतिम विदाई भी दी। ईमानदार पुलिस का चेहरा सामने आया। अजमेर ट्रैफिक पुलिस विभाग में तैनात हेड कांस्टेबल बालकृष्ण यादव ने ईमानदारी का परिचय देते हुए बजरंगगढ़ चौराहे पर ड्यूटी के दौरान लावारिस मिले नोटों और दस्तावेजों से भरे पर्स को उसके मालिक को सुपुर्द किया। बालकृष्ण यादव को यह पर्स बजरंगगढ़ के पास जमीन पर गिरा हुआ मिला, जिस पर तलाशी ली गई तो उसमें 15,000 नगद और आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज थे। दस्तावेजों के आधार पर पर्स मालिक महाराष्ट्र निवासी दीपक जैन को फोन किया और उन्हें सकुशल पर्स लौटाया। सवाईमाधोपुर जिले के सलेमपुर गांव में दुर्लभ वन्य जीव पेंगोलिन मिला है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे, पेंगोलिन को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। वन कर्मियों के अनुसार गंगापुर सिटी के सेवा गांव में इसके पहले भी पेंगोलिन मिला था। बता दें कि पेंगोलिन को चींटीखोर या सल्लू सांप भी कहा जाता है। पेंगोलिन भारत में अब लुप्त पर्याय दुर्लभ वन्य जीव है। करौली में साइकिल पर तिरंगा लगाकर छात्रों ने शहर में तिरंगा रैली निकाली और 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर पर तिरंगा लहराने का संदेश दिया। कोटा के टाव में कस्बे और आसपास के गांवों में सुबह से तेज बारिश का दौर जारी है। वहीं तेज बारिश की वजह से उमस से लोगों को राहत मिली।
हालांकि कोटा में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी दी। बता दें, तेज बारिश से सड़कें भी पानी से लबालब नजर आ रही हैं। टोंक शहर में बारिश के बाद जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। जिला मुख्यालय पर कई कॉलोनियों में जल जमाव से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। राजधानी जयपुर में बारिश का दौर चल रहा है। शहर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है और उदयपुर संभाग में अधिकांश इलाकों में बारिश के आसार हैं। माउंट आबू में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। विभाग के अनुसार सुबह 3 बजे से रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। सुबह 8 बजे तक 141 मिलीमीटर वर्षा। अब तक माउंट आबू में पिछले 48 घंटों में बारिश 141 मिलीमीटर के ऊपर पहुंची। श्रीगंगानगर जिले में कुछ दिनों पहले हुई बारिश का असर अब भी बरकरार है। जिले के श्रीकरणपुर उपखंड क्षेत्र के गांव 48 जीजी में भी बरसाती पानी जमा है। जलभराव की वजह से मच्छरों के पनपने की भी संभावना बढ़ गई है। प्रतापगढ़ जिले में लगातार 3 दिनों से हो रही बरसात के बाद नदी नालों में पानी की भरपूर आवक है। बीते 24 घंटों में जिला मुख्यालय पर 65, अरनोद में और सुहागपुर में 20 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। जयपुर जिले की 1 दर्जन से अधिक गौशालाओं में लंपी स्किन डिजीज वायरस का संक्रमण पाया गया। हिंगोनिया गौशाला में 40 से ज्यादा गायों में संक्रमण पाया गया। लंपी से अब तक 9 से अधिक गायों की लंपी वायरस संक्रमण से मौत हो चुकी है। लंपी स्किन डिजीज संक्रमण पर जयपुर जिले में पशुपालन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। श्रीगंगानगर में पशुओं में फैल रही लंपी स्किन बीमारी को लेकर पशुपालकों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से न केवल यहां सैकड़ों की संख्या में पशुओं की मौत हो चुकी है, बल्कि अब तो ये बीमारी आवारा पशुओं में भी फैलने लगी है।